वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर ट्रेलर की बात करें ना तो ये ट्रेलर स्टार्ट होता है टेड गिलबर्ट के शो के साथ, जो कि लोगों के सामने फैंटास्टिक फोर को अनाउंस करता है, उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन इसके बाद हमें फैंटास्टिक फोर के कुछ स्पेस में जाने वाले शॉट्स हमें दिखाए जाते हैं। वो स्पेस में जाने वाले वो सूट्स वाले शॉट दिखाए जाते हैं। और अगर तुमने उस सूट्स को ध्यान से देखा होगा ना तो ये बात क्लियरली पता चल रही होगी कि उसके ऊपर ANAS लिखा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्पेस एजेंसी, जो कि कॉमिक्स बुक्स में यही लोग रिस्पॉन्सिबल थे फैंटास्टिक फोर को स्पेस में भेजने के लिए। और हालांकि जहाँ तक मुझे याद है ये उनने काम US गवर्नमेंट एयरफोर्स के साथ किया था, जहाँ फिर स्पेस में जाने के बाद फैंटास्टिक फोर को अपनी कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से अपनी पावर्स मिली थी। और फिर इसी शो के बाद ना यहाँ पे काफी बड़ा कांड भी होने वाला है। इसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस शॉट की बात करें तो ये शॉट ना काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि हम 10 थिंग को पहला उसका कारनामा करते हुए देखते हैं। बेसिकली ये सारी चीजें वो बच्चों को इंप्रेस करने के लिए ही कर रहा है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर ये काफी पॉपुलर नाम है। वो आता है कार को उठाता है और बच्चे उससे इंप्रेस भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पीछे हम सफोकाउंट का बोर्ड देखते हैं, जिसकी कॉमिक्स में हमें हिंट भी मिल जाती है। बेसिकली ये रीड रिचर्स और सुजैन स्ट्रॉम का एक हॉलीडे होम की तरह होता है। वो यहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है कि डॉक्टर डूम ने कॉस्मिक अपने पावर्स के चलते सिल्वर सर्फर की पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया और उसके ही बोर्ड पे आके वो अब तबाही मचा रहा और ठीक वो वहीं पे आके अटैक भी कर लेता है। ऐसी उसकी हिस्ट्री भी है कॉमिक्स बुक्स में। और ठीक हमें यहीं पे ये बात भी समझ में आ जाती है कि फैंटास्टिक फोर ये काफी पॉपुलर नाम है। ये ऑलमोस्ट जैसे वहाँ के सेलिब्रिटीज ही है, क्योंकि टेड गिलबर्ट को शो पे होस्ट किया जा रहा है। लोग उनके फिगर्स खरीद रहे हैं, उनको थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू कार उठाने के लिए बोल रहे हैं, और उनकी कार के रेप्लिका में भी वो बैठ के खुद ट्रैवल कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट ये ऐसा लगता है कि वो वहाँ के सेलिब्रिटीज ही है। लेकिन फिर वहाँ पे हमको उनके सूट्स का भी एक अच्छी खासी झलक देखने को मिल जाती है, जिससे दो चीज़ें नोटिस हो जाती है। पहले कि रीड रिचर्ड्स के सूट पे कहीं पे भी व्हाइट कलर नहीं है, हो सकता है उसकी पावर्स की वजह से उन्होंने उसे हटा दिया हो। और सेकंड चीज़ ये नोटिस होती है कि उन सभी के हाथों पे एक वॉच है, और नहीं, इसे एंड गेम वाले टाइम ट्रैवल वॉच के साथ आप कंफ्यूज मत होना, बल्कि ऐसा लगता है कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। बल्कि कॉमिक्स बुक्स में उनके हाथ में भी ऐसी डिवाइस होती है जिसे रीड ने इन्वेंट किया होता है। बेसिकली जब मैं स्पेस में जाते हैं वो ऑक्सीजन और कम्युनिकेशन का भी काम करती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि वो ऑक्सीजन का काम करेगी, ऐसा लगता है वो बस कम्युनिकेशन डिवाइस है। फिर हमें हर्बी को भी दिखाया जाता है, जिसको हमने लास्ट टीजर में भी इसके बारे में बात की थी। लेकिन अगर तुम यहाँ पे पीछे अगर नोटिस करोगे ना तो वहाँ पे घड़ी पे पीछे 6:30 बजे, ये उनके पिछले टीजर की जो बात थी वो कि संडे शाम को वो 7 बजे खाना खाने बैठते थे, उसके बारे में थी। और वो उसकी सभी तैयारी चल रही है, ये भी हमें देखने को मिल जाता है। फिर हमें जॉनी ये कहते हुए देखने को मिल जाता है सुजन और रीड की वो लेट है। फिर वहाँ पे सुजन कहती कि हाँ दे यार, और फिर वो इस सारी चीज़ों को उनको सिंक करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब सुजन पानी पी लेती है ना, तब जॉन को इस बात का पता चलता है कि सुजन इज एक्चुअली प्रेग्नेंट, और ये कोई कैजुअल मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तुम बोलते होगे कि हाँ प्रेग्नेंट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लेकिन नहीं, अगर सू प्रेग्नेंट है तो इसका मतलब फ्रैंकलिन रिचर्ड की एंट्री शायद हमें इस मूवी के एंड तक देखने को भी मिल जाए। और भाई साहब फ्रैंकलिन रिचर्ड ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा ओवर पावरफुल है ना कि मल्टीवर्सल के साथ खेलना उसके लिए जैसे इमेजिनेशन की उसके सामने काफ़ी छोटी चीज़ है। ऐसा लगता है लीगो सेट के साथ खेल रहा है। गैलेक्टस ने तक इसे मास्टर बोला हुआ है। सीक्रेट वॉर्स के बाद ना रीड रिचर्ड्स और फ्लाइंग रीड रिचर्ड्स ने मिलकर पूरे मल्टीवर्स को खड़ा किया था। इतना पावरफुल ये कैरेक्टर है, और उसकी शायद शुरुआत हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। और इस बात को सुनते ना जॉनी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो वाकई में जाके सुजन को गले वगैरह लगाता है और रीड को कहता है कि भाई तेरे तो लग गए, विच इज परफेक्ट जॉनी स्टॉर्म। वो कॉमिक्स बुक में ऐसा ही बात करते हैं, वो थोड़ा फनी, वो थोड़ा सार्कास्टिक है, एंड दिस इज व्हाट एक्यूरेट जॉनी स्टॉर्म विल लुक लाइक। और यहाँ पे ना रीड रिचर्ड्स को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया है। देखो हम सबको पता है कि रीड रिचर्ड्स अपनी फैमिली से काफी ज्यादा कनेक्टेड है, उसकी फैमिली उसके लिए मैटर करती है, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रह जाता है। लेकिन साथ ही साथ उसको साइंस के अलावा काफ़ी कम चीज़ें नज़र आ जाती है, और जब बच्चे होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, और इसी वजह से वो थोड़ा परेशान भी है। और उसी बात को जॉनी स्टॉर्म यहाँ पे कॉल आउट भी कर लेता है। लेकिन इसके बाद हमें इस यूनिवर्स का टाइम स्क्वायर भी देखने को मिल जाता है, और फिर यहाँ पे हमें पहली बार देखने को मिल जाती है शाला बाल की सिल्वर सर्फल। हाँ, जो हमारा जो 616 है कॉमिक्स उसमें उसका जो सिल्वर सर्फर उसका नाम नॉर्म रेड रहता है, और उसकी एक लव इंटरेस्ट भी रहती है जिसका नाम शालाबाल है। लेकिन जो कि ये अल्टरनेट यूनिवर्स है, इसका गैलेक्टस है वो फ्रैंकलिन रिचर्ड का गैलेक्टस, अल्टरनेट अर्थ एक्स है, तो उसका जो गैलेक्टस है उसने शालाबाल को अपना हेराल्ड बना दिया, उसका अपना सिल्वर सर्फर बना दिया था। तो उसकी झलक यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, और जो कि अल्टरनेट यूनिवर्स है ना, तो उसका अल्टरनेट दिखाना डज मेक सेंस। तो ये शालाबाल आती है और इन लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे अर्के तो लग गए, क्योंकि
योर अर्थ हैज़ बीन मार्क एज अ डेथ, और वो कॉमिक्स उसमें ऐसे ही काम करती है। वो गैलेक्टस के लिए वो जाके काफ़ी सारे प्लैनेट्स ढूंढती है ताकि वो गैलेक्टस उसे खा सके, और वो यही काम इस ट्रेलर में भी करते हुए हमें नजर आज थे, जो कि फैंटास्टिक फोर से पूछती भी है कि क्या यू आर द ओनली प्रोटेक्टर ऑफ दिस यूनिवर्स, तो वो हाँ भी बोलते, विच प्रूव्स कि शायद इस यूनिवर्स में उनके अलावा और कोई भी सुपर हीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन इसके बाद ये वाला सीन काफ़ी तगड़ा था, क्योंकि हमें पे जॉनी स्टॉर्म वो सिल्वर सर्फर का पीछा करते हुए नजर आ जाता है, लेकिन जैसे वो स्पेस में जाते हैं उसकी फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो जैसे ही वो जॉनी स्टॉर्म उसके बोर्ड को टच करता है वहाँ पे हमें वेव वाला इफेक्ट देखने को मिल जाता है, विच प्रूव्स कि उसका जो बोर्ड है इट इज अलाइव इन इटसेल्फ, मतलब उसके अंदर भी कुछ एनर्जी है। और फिर हम बैकग्राउंड में रीड की आवाज हमें सुनने को मिल जाती है, जो कि कहते हैं आई स्ट्रेच द बाउंड्रीज ऑफ स्पेस नो पर इंटेंडेड, या फिर इट वाज, और जिसकी वजह से ही गैलेक्टस उनके पीछे पड़ा है। तो फिर यहाँ पे ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि शायद रीड वाज लुकिंग समथिंग फॉर आउटर स्पेस, आई मीन रीड कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और उसी एक्सपेरिमेंट के चलते अब ये जो सिचुएशन है वो उनके ऊपर आ चुकी है। और इसका मतलब ना वो जो पहले हमें स्पेस वाला मिशन का जो देखने को मिल जाता है, आई मीन वो किसी पर्पज़ के ही लिए वो ऊपर गए थे जहाँ पे उनको कॉस्मिक रेडिएशन हीट तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी होगी जो उनको शायद देखने नहीं चाहिए थी, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा कांड किया होगा जो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक बार रीड की अगर क्यूरियोसिटी उसके ऊपर टेक ओवर कर लेते ना तो ये बंदा दूसरे यूनिवर्स में भी जाने के लिए आगे पीछे नहीं देखता। और फिर इसके बाद हम इन लोगों को फिर से स्पेस में जाते हुए देखने को मिल जाता है। आई मीन उनके सूट सब डिफरेंट लग रहे हैं, द बेन है वो भी द थिंग बन चुका है, और ये शायद उनका मिशन अब इसलिए होगा कि गैलेक्टस को कैसे आ रहा है या फिर उसको हराने के लिए कोई वो उसका उपाय ढूंढने के लिए वो जा रहा है, ऐसा हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो सुजन ने फ्यूचर फाउंडेशन का जैकेट पहना हुआ है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, लेकिन इसके बाद हम रीड को परेशान होते हुए देखने को मिल जाता है। वो बोर्ड पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिख रहा है, उनको निकाल रहा है, वो टाइम ट्रैवल लूप होल्स के बारे में काफ़ी सारी इन्वेंशंस लिखा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि शायद रीड गैलेक्टस को हराने का कोई एक उपाय ढूंढ रहा हो और उसको शायद कोई भी चीज़ देखने को नज़र नहीं आ रही हो, उसको सिर्फ अपने या फिर अपने लोगों को बचाने का बस एक ही पॉइंट नज़र आ रहा हो, वो यानी कि यूनिवर्सल ट्रैवल। लेकिन ये वाला जो शॉट है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम फैंटास्टिक फोर का जो स्पेसशिप है वो किसी एक प्लैनेट की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका हो या फिर होने वाला हो। और यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करता है। पहली एक तो ये फैंटास्टिक फोर का जो स्टार्टिंग वाला सीन है कि वो स्पेस में जाते हैं, उनको पावर्स मिलती है, और उनकी जो पावर्स मिलती है वो शायद इसी प्लैनेट की वजह से मिल चुकी हो, क्योंकि देखो उनकी जो पावर्स मिलती है वो उसमें कॉस्मिक रेडिएशन की तरह से मिलती है, और गैलेक्टस के पावर का नेचर ये कॉस्मिक पावर्स, तो हो सकता है कि वो स्पेस में जाए, देखा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहा और वहाँ पे जाके वो क्यूरियस हो क्यों हो रहा है, और इसलिए वो उसके बगल में जाओ, उससे जो मैसिव कॉस्मिक रेडिएशंस निकल रही है उसके चलते उनको अपनी पावर्स मिल चुकी है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि देखो वो गैलेक्टस को ढूंढने के लिए जाए कि वो कितना बड़ा नेचर है, और जब उनको जो है प्लैनेट डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिल जाए तो उनको पता चला कि ये कितना बड़ा थ्रेट है। तो इस वाले शॉट में हम पिछले टीजर की तरह ही उसका सिल्हूट देख सकते हैं, जहाँ पे फैंटास्टिक फोर जो है वो टाइम स्क्वायर में खड़े के उसको देख रहे हैं, और फिर इसके बाद हमें सिल्वर सर्फर भी किसी एक आग सी जैसे ज्वाला से बाहर आते हुए हमें देखने को मिल जाती है, जिसके पीछे काफ़ी मशीनरी लुकिंग स्ट्रक्चर जो कि हो सकता है कि गैलेक्टस का शिप हो। लेकिन इसके बाद ये शॉट काफ़ी मज़ेदार था कि हम द थिंग को किसी एक शिप को ट्रैक करते हुए देखने को मिल जाते हैं, और जो हेनरी कैविल के सुपरमैन की काफ़ी ज़्यादा वो याद दिलाता है। और फिर इसके बाद ये शॉट भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि जो मैंने पहले ही कहा था ना कि हम जॉनी स्टॉर्म को क्वाइट लिटरली ट्रांसफॉर्म होते हुए देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे तुम पीछे देखोगे तो हमें टेड गिलबर्ट के शो का भी देखने को मिल जाता है। आई मीन जब से मैंने कहा था कि इस शो के तुरंत बाद हमें कांड देखने को मिलने वाला है, लेकिन आखिरकार हमें रीड की पावर्स देखने को मिल गई। बंदा फाइनली स्ट्रेच कर सकता है। आई मीन हाँ, दैट वी ऑल नो कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन आज फाइनली उसे देख भी लिया हमने। और ये शॉट ना काफ़ी मज़ेदार था, क्योंकि अगर तो इसके पीछे नोटिस करोगे ना तो वहाँ पे गैलेक्टस किसी एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे रीड फाइनली स्ट्रेच होते हमें देखने को मिल जाता है, उसके हाथ में रॉड जैसे कुछ वेपन भी है, और हो सकता है कि वो अल्टीमेट नलीफायर हो, लेकिन वो काफ़ी डिफरेंट शेप में होता है, छोटा सा गन टाइप होता है, वो इतना बड़ा तो नहीं होता, तो हो सकता है वो अल्टीमेट नलीफायर ना हो कि कुछ अलग ही वेपन हो। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि इसे रेड ने डिस्कवर किया है, और वो इसे गैलेक्टस के तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वो गैलेक्टस की तरफ ही स्ट्रेच होते हमें देखने को मिल जाता है। बस फिर इसके बाद कुछ रैंडम से शॉट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, सुजन अपनी पावर यूज करते हुए हमें देखने को मिल जाती है, और ये ट्रेलर यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर मेरे पर्सनल बारे में बात करूँ ना तो मुझे ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये किसी सुपर हीरो मूवी जैसा फील ही नहीं होता, ये एक स्वीटनेस है, इसमें एक होप है, एक फैमिली की वार्मथ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिल्म ना एक रिस्पॉन्सिबल ग्रेस की तरह आगे चलती हुई हमें नज़र आ जाती है। आई मीन इसमें फन तो है, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी भूलते हुए नज़र
नहीं आ रहे। वेल तो भाई लोग ये सिर्फ एक फिल्म का ट्रेलर नहीं बल्कि मार्वल के मल्टीवर्स सागा का पूरा ब्लूप्रिंट था। आई मीन फ्रैंकलिन रिचर्ड ले लो, कैरेक्टर्स ले लो, मल्टीवर्स ट्रैवल ले लो, फ्यूचर फाउंडेशन ले लो और इन सभी का कनेक्शन है डॉक्टर डूम के साथ। एमसीयू पागलपन के लेवल पे आप पहुंच चुका है। वेल तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक ठोको, कमेंट्स में आपको काफी ज्यादा सरप्राइजिंग क्या लगा वो बता देना, और इसके साथ साथ ही अगर आपको एक से ब्रेकडाउन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ब्रेकडाउन हम हमेशा लाते रहते हैं। और वेल मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन एसजे टीवी।